राजीव गांधी टू मनमोहन सिंह, मोदी क्यों मानते हैं इन 30 सालों को देश का सबसे बुरा दौर? चलिए इस वीडियो में बताते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, मैं श्रेया दुबे और आप देख रहे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज़ादी के बाद भारतीय इतिहास में मिली जुली सरकारों का 30 साल देश के लिए आधिकारिक काल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इन 30 वर्षों को ही देश की बर्बादी का कारण बताया। आखिर क्यों? आज़ादी के बाद देश के किस कालखंड को इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है? आमतौर पर गैर कांग्रेस नेता इमरजेंसी के समय को देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय मानते आ रहे हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि पिछले 30 साल, मतलब जाहिर है 2014 से पहले वाले 30 साल की बात हो रही है, देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण साल रहे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ तथा चेयरमैन अरुण पुरी, वाइस चांसलर कलीपुरी के ग्रुप डायरेक्टर राजा चौबे से खास बातचीत में पीएम मोदी कहते हैं कि इन सालों में देश की जनता ने मिलीजुली सरकारों का दौरा देखा है, मिलीजुली सरकारों से उत्पन्न बर्बादी देखी। मोदी कहते हैं कि लोग मिलीजुली सरकार के युग में सुशासन का अभाव, दृष्टिकोण की राजनीति और भ्रष्टाचार देख चुके हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि लोग आशा और आत्मविश्वास से हाथ धो बैठे और दुनिया में भारत की छवि बहुत खराब हुई। इस तरह स्वाभाविक रूप से लोगों की पसंद भाजपा बन गई। आइए देखते हैं इस दौर में देश की शासन व्यवस्था और सरकारों में ऐसी क्या बुराई थी जिसके चलते पीएम मोदी को इन 30 वर्षों का जिक्र बार बार इंटरव्यू में करना पड़ता है। 2014 से पहले की 30 साल को कालाखंड का मतलब 1984 से 2014 तक का समय है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के पहले मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल खत्म होता है। राजीव गांधी के समय देश आतंकवाद से बुरी तरह झुलसा हुआ था। पंजाब और कश्मीर से पूर्वोत्तर तक आतंकवादियों के खून से लाल हो रहा था। वहीं गांधी पंजाब और असम के आतंकवादियों से बातचीत करते हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिलती और अंत में एक आतंकी हमले में उनकी जान भी चली जाती है। देश में कंप्यूटर को लाने का श्रेय राजीव गांधी को दिया जाता है, पर दूरदर्शी नीतियों के अभाव में हम हाईवेडर और किंग बनने से बहुत पीछे रह जाते हैं। बोफोर्स घोटाले के आरोप के चलते कांग्रेस सरकार का पतन होता है। इसके बाद शुरू होते हैं देश के अस्थिर सरकारों का दौर। वीपी सिंह अल्पमत वाली सरकार बनाते हैं, जिसके बाद चंद्रशेखर 4 महीने के लिए पीएम बनते। 1951 में नरसिम्हा राव सरकार बनती है जो 5 साल चलती है और फिर सरकार बचाने के लिए इतने गुनाह किए जाते हैं कि लोकतंत्र शर्मसार हो जाती है। फिर शुरू होता है सरकार के आए राम राज्य के। देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे चेहरे आते हैं और जाते हैं। फिर वाजपेयी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में स्थायी सरकार बनती है, पर पुनः बहुमत न होने के चलते मिलीजुली सरकार होती है। इन सरकारों को बचाए रखना अपने आप में सबसे बड़ा टास्क होता है, जिसके चलते देश के विकास के लिए दूरगामी काम नहीं हो पाता है और कई राजनीतिक दुष्कर्मां जन्म लेती।